इक्वेटर के उत्तर की तरफ प्रशांत महासागर में एक तैरता हुआ द्वीप लगातार बढ़ रहा है। ये आकार में टेक्सास से 2 गुना बड़ा है और फ्रांस से 3 गुना बड़ा। ये इस बात का एक और नमूना है कि हम अपने ग्रह के साथ कैसे एक कचरे के डब्बे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि हर साल हम इतना प्लास्टिक फेंकते हैं कि यह हमारी पृथ्वी को 4 बार घेरने के लिए काफी होगा। इस दर से साल 2025 तक हमारे सागरों में जितनी मछलियां हैं उससे ज्यादा कचरा होगा। तो हम इतना कचरा निकालने से खुद को कैसे रोक सकते हैं? क्या हर किसी का कचरा 1 जार प्रतिवर्ष पर सीमित हो सकता है? क्या हमें स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? या क्या हम अपना सारा कचरा कीड़ों को खिला सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम बिल्कुल भी कचरा पैदा ना करें। शुरुआत करते हैं हर किसी के कचरे को 1 जार प्रतिवर्ष पर सीमित करने के ख्याल के साथ। लगभग इतना बड़ा जार। यह सुनने में नामुमकिन लग सकता है, पर दुनिया में ऐसे लोगों का पूरा एक समुदाय है जो ये करते हैं। वो बिना कचरे वाले विकल्पों से काम लेते हैं, जैसे कि शुरुआत से सारा खाना खुद बनाना, हर चीज को रिसाइकिल या दोबारा इस्तेमाल करना, और केवल ऐसे कपड़े खरीदना जिन्हें बनाने में कचरा ना पैदा हुआ हो। हालांकि ये दुनिया में कुछ लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है, जिसकी वजह है इसमें लगने वाला समय और पैसा। इसके पीछे का मकसद यही है कि हम अपने ग्रह को कचरे से मुक्त बना सकें। बिना कचरे की दुनिया का हमारे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारे मकानों के व्यापार पर क्या असर होगा? बिल्कुल भी कचरा पैदा ना करने के ख्याल की मुख्य वजह एक ऐसा विचार है जिसे 1990 के दशक में क्रेडल टू क्रेडल कहा गया था। ये बहुत ही आसान विचार पर बना है। खाने जैसे जैविक उत्पाद और वो चीजें जो पेड़ों जैसे प्राकृतिक सामानों से बनी हैं, उन्हें तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो अपने मौजूदा रूप में काम आ सकती हैं। इसके बाद इन्हें खाद बनाने जैसे एक प्राकृतिक तरीके से तोड़ा जाता है ताकि ये नई चीजें बनाने के काम में आ सकें। जैसे कि क्रेडल टू क्रेडल का मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल जारी नहीं रख सकते। इसका मतलब बस ये है कि इन फोन्स के टूटने के बाद हमें इन्हें रिसाइकिल करना चाहिए ताकि इनके हिस्से नई चीजों को बनाने के काम आ सकें। अगर हम सभी अपनी रोजाना की जिंदगी में इस ख्याल को शामिल कर लेते हैं तो हमें अपने ग्रह में मौजूद कचरे में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बड़ी कंपनियां भी इसे नहीं अपनाती तो हम अपनी कचरा ना पैदा करने की मंजिल के पास कभी नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ कंपनियां ऐसी पहल कर रही हैं। ये सस्टेनेबल यानी संपोषणीय उत्पाद बनाने के दूसरे रचनात्मक तरीके ढूंढ रही हैं, जैसे कि चीजों को रिसाइकिल और दोबारा इस्तेमाल करना या नई चीजों को बनाने के लिए पृथ्वी को साफ करने के तरीके लाना। जैसे कि एडिडास, जिसने सागरों से इकट्ठा किए प्लास्टिक को रिसाइकिल कर जूते और दूसरे उत्पादों को बनाना शुरू किया है। पर हमारी फैलाई गंदगी को साफ करने के लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो है खुद प्रकृति। इसकी ताकतें पूरे जोर पर दिखी जब स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल ने पाया कि वैक्स वर्म्स प्लास्टिक को खा और पचा सकते हैं। शोधकर्ता अब भी ये पता लगा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, पर यह हमारे सागरों में मौजूद प्लास्टिक को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका साबित होगा। कौन जानता है कि अभी ऐसे कितने बेमिसाल तरीके होंगे जो खोज के इंतजार में बैठे होंगे। अगर और ज्यादा संस्थान इस तरह की शोध में निवेश करते हैं तो हमें जल्द ही पता चल सकता है, और जब हम ऐसा कोई विकल्प ढूंढते हैं तब हम एक कचरा मुक्त समाज के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। क्या आप इसकी कल्पना कर पा रहे हैं? अगर हम एक कचरा मुक्त कल की तरफ जा पाते हैं तो अर्थव्यवस्था को बदलना होगा, क्योंकि लोग मौजूदा जितनी प्लास्टिक या एक बार इस्तेमाल होने वाली चीजों की ना तो मांग करेंगे ना उन्हें अपनाएंगे। कचरे के मैदान बनाने के लिए जमीन की मांग कम हो जाएगी, यानी फेंका जाने वाला कचरा कम हो चुका होगा। कह सकते हैं कि इससे लंबी अवधि में हमें ज्यादा साफ पानी, ज्यादा साफ हवा, ज्यादा पेड़ मिलेंगे और हम हाईटेक स्मार्टफोन्स के लिए कम धातुओं की माइनिंग करेंगे। क्योंकि लोग घरेलू कचरे को सामुदायिक या निजी रूप से खाद में बदल रहे होंगे, खाद ज्यादा बनने से हमारे बगीचे भी बेहतर होंगे। कम सामान खरीदने से लोग ज्यादा खुश हो सकते हैं और छोटे घरों में रह सकते हैं, जिससे एक बड़े पैमाने पर आने वाले दशकों में दुनिया भर में होने वाली भारी आबादी की समस्या का हल निकल सकता है। पर यह सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होगा। हमारे लिए जरूरी होगा कि दुनिया के सारे देश एक साथ एक नजरिए से काम करें। शायद बेहतर होगा अगर हम सब मिलकर एक देश बन जाएं। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।